दिवाली आई थी तब तो कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, लेकिन अब जब बिक नहीं रहे हैं और ईयर एंड आ गया है तो भाई डिस्काउंट हो गया। ये कोई सर्दियों के कपड़े या गर्मियों के कपड़े हैं कि जो मौसम बदल रहा है इसलिए डिस्काउंट कर दो क्योंकि ईयर एंड हो रहा है, या फिर कोई गाड़ी का मॉडल है जो ईयर एंड पर सस्ते होकर निकाल दो, साल बदल जाएगा तो फिर वो एक साल पुराने हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब अपना व्लॉग लेकर आ गए हैं और इधर मैं भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज तो पूरा दिन कुछ काम नहीं किया, संडे था, तबीयत ठीक नहीं थी, खूब जम के सोई हूँ, कोई काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ जिससे कि ये मॉर्निंग में अपलोड हो सके। और कल मैं पूरे दिन फैमिली के साथ बिजी थी क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो हम लोग सारी बहनें वहाँ पे मिली थे, तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। सो इसलिए 2 दिन मैंने बिल्कुल रिलैक्स किया, ये वाइट की गंदगी से बिल्कुल दूर थी, कोई स्ट्रेस नहीं लिया, कुछ नहीं। सो चलो, मैंने कहा चलो भाई काम पर लौट आया जाए। तो जनाब का व्लॉग आ गया है, करते हैं इसका रिव्यू स्टार्ट। स्टार्टिंग में जनाब दिखाते हैं बड़े ही स्टाइलिश तरीके से कैमरा लेके ट्रेडमिल को ऑन करते हुए, और उस पर जैसे ही वहाँ पर चलते हैं तो मैडम भी फटा देती है, जहाँ जनाब वहाँ पे मैडम बच्चे को लेकर उठ गए आप, उठ गए आप। भाई उठ गए हैं तभी तो आपको नजर आ रहे हैं वहां पर, कैसे सवाल पूछते हो। 11 मिनट का व्लॉग बना के कितना एहसान किया कि 4 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया था, इसलिए मैंने सोचा व्लॉग डाल दूं। तो भाई साहब क्या एहसान करा, कैसे चुकाएंगे हम इस एहसान का बदला। बच्चा बिल्कुल क्लूलेस रहता है, उससे कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी पूछते रहो, कुछ भी एक्टिविटी कराते रहो, उसकी मर्जी होगी तो रिस्पॉन्स करेगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो कुछ भी कर ले, चाहे फिर वो मम्मी का पचका करे, और पापा का तो हमेशा पचका ही करता रहता है। कह तो ऐसे रही है, पूछो पापा से क्या कर रहे हो, जैसे वो पूरे लाइन आपके बाद दोहरा ही देगा। उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो के उठ के आया बच्चा, बिल्कुल क्लूलेस है। और इन व्लॉगर्स को ना इतनी बिल्कुल भी सेंस नहीं होती है, मतलब बच्चों को किसी भी कंडीशन में कैसी मर्जी दिखाने, मतलब अब ये है कि उसने ना पीछे पैंट, नीचे पैंट पहनी हुई है, ना शॉर्ट पहना हुआ है, ना लोअर पहना हुआ है, ना कुछ भी नहीं पहना है, जस्ट हगीज में उसको ऐसे ही लेकर आ गई है। पता नहीं वो हगीज रात का पहना हुआ था या चेंज कर कर लेकर आई है, ऐसे मतलब इस कंडीशन में दिखाना। कल को ये बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो क्या ही तो इसकी मतलब क्या बेचारे की इज्जत रह जाएगी, कल को स्कूल में भी जाएगा तो क्या ज़रूरत है ऐसी कंडीशन में दिखाने की। तो भाई तुम लोग पैंट वगैरह पहना लो ना, क्यों बेचारे बच्चों को हगीज में दिखाते फिरते रहते हो। आप करोगे, इस पे करोगे। उसने एक बार हाँ बोला, आओ करवाऊं, उसने एक बार ना बोला, मतलब उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, और कुछ नहीं तो जबरदस्ती उसको उठा कर ट्रेडमिल पे भी चला दिया। मतलब बुद्धि कहाँ चली गई है, बिल्कुल अकल को बेच खाए हैं क्या, और वो भी नंगे पैर। ये कहते हैं बड़ों को भी मना करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो कब किस में क्या बदलाव आ जाए, किससे क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और इवन आप सारे जिम वाले सब मना करते हैं, जिनके घर में ट्रेडमिल है उनको भी मना करते हैं कि बिना शूज़ के करना भी नहीं चाहिए। इवन मैं तो स्लीपर से भी नहीं चल पाती हूँ अपने पे, बिना शूज़ के मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तो आप स्लीपर में भी कर सकते हो, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ानी घटानी सब कुछ होती है ना, तो स्लीपर से उतनी तेज़ या कंफर्टेबली नहीं हो पाती। और बच्चा पूरा नंगे पैर है, अभी जस्ट सोकर उठ कर आया है, ऊपर तक उसने हगीज पहन रखा है, कुछ पहना हुआ नहीं है, और उसको ट्रेडमिल चला रहे हैं। भाई दोनों में अभी भी की अकल को क्या हो गया है। मतलब चलो एक बार को मैं कह लूँ कि पापा में अकल नहीं है, चलो वो कह रहे हैं कि आओ तुम्हें ट्रेडमिल करा दूं, मम्मी में भी अकल नहीं है कि उन्होंने दे दिया, चलाने के लिए तैयार हो गए, रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको। हद है भाई इन लोगों से, ऊपर से हंस रहे हैं, इसको मजा आ रहा है हे। भाई बच्चे के लिए तो वो खेल है, पर तुम्हारे लिए भी वो बच्चे का खेल है क्या। मजा आया बेटा, मजा आया बेटा, ऊपर देखो बेटा, बेटा ऊपर देखो ना, वो ऊपर देख रहा है ना, उसको मजा का पता है पापा कर ले ना कर ले। हाँ अगर वो मना कर देगा तो छोड़ दोगे क्या, या उसको पता है कि वो उसको क्या बोलना है। हद है भाई। पर नहीं, वैलिडेशन देने की जरूरत है कि नहीं सब ठीक है, सब ओके है। 11 मिनट के व्लॉग में 2.5 मिनट तो ट्रेडमिल पे ही निकाल दिए। नमाज के लिए पढ़ने के लिए लेकर गए हैं तो नमाज वाले रूम में चले गए हैं, तो ये भी दिखा दिया कैसे पढ़ते हैं, अल्लाह उम्मा ये सब करो। अब ये सब भी दिखावे के लिए ही है। इससे पहले कभी देखा है कि बच्चे को बच्चे जब माँ की गोद में होते हैं या कहीं पे भी होते हैं या दादी की होती हैं, तो ये सिखाया जाता है अल्लाह अल्लाह कर लो, हाथ जोड़ के अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह अल्लाह। भाई हमारे यहाँ तो यही होता है कि बच्चों को सलाम करना सिखाते हैं, अल्लाह अल्लाह करना सिखाते हैं, कलमा सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे दुनिया की चीज़ें सिखाते हैं ना, हेलो कर लो, हाय कर लो, बाय कर लो, तो यही सारी चीज़ें दुनियाई चीज़ों के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। लेकिन अब जो है अब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अब जनाब दूध उबालने से बचा लिया, वाह कितना ग्रेट काम किया भाई साहब, इतना काम, इतनी इतनी मतलब
क्या कहते हैं, इतना सुपर काम, मतलब क्या, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शब्द याद नहीं आ रहा, महान काम, यानी कि इतना नायाब काम जो कभी नहीं किया था भाई। इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता दूध बचाने का काम, उबलते हुए दूध को बचाना। इसलिए मैडम को भी यकीन था कि तुम उबलते हुए दूध को बचा लोगे, तुम ये कर लोगे, यू कैन डू इट जनाब, यू कैन डू इट। तो मैडम एक जगह खाली हुई है, तो वो जो आपने नकली अवार्ड मंगा कर दिया था वो तो पकड़ा गया था। अब कोई बात नहीं, अब सबको दिखा कर दे दो कि मेरे जनाब ने दूध उबलने से बचाया, तो मैं जनाब को देती हूँ अवार्ड, ब्रेवरी का अवार्ड। फिर अपना रूटीन के बारे में बताना कि बहुत वक्त के बाद मैंने वॉक करी है, फिर मैंने अपनी डाइट छोड़ दी थी क्योंकि मैंने अपनी दोस्त की शादी में खाना खा लिया था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। और लगता है इस बीच में ये बाल भी कटवा कर आए हैं, क्योंकि वो बालों का कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि अब वो छपरी वाला नहीं लग रहा है और दूसरा शॉर्ट भी लग रहे हैं थोड़े से। तो अब इन्फॉर्मेशन दे दी कि नेक्स्ट वीक मुझे कहीं निकलना है, कहाँ चलना है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो मैडम ने हिंट दे दिया है, मज़े करने जा रहे हैं, मज़े करने। तो मज़े करने कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ पे इन्होंने बोला था। तो दोनों बहन भाई को ठंड का मज़ा लेना है। जैसे भाई ने कहा मुझे ठंड का मज़ा लेना है, मुझे भोपाल की याद आ रही है, तो इसलिए ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी भोपाल तक, और इसी दौरान ये भोपाल जाएंगे। और हो सकता है, पूरी नहीं कह रही, हो सकता है वहाँ से मुदाहा भी चले जाएं। और चालू गप्पी तो वैसे ही जाने वाली है, क्योंकि वो तो आपने सुन ही लिया था। अब जनाब को रियलाइज़ हुआ है कि मुझे एक्चुअली बॉडी नहीं बनानी है, अब मुझे लीन होना है, पतला होना है, क्योंकि बॉडी बड़ी अजीब सी थी। मतलब अब ये कह लो कि ऊपर का पोर्शन थोड़ा बड़ा लगता था, पैरों का नीचे का थोड़ा सा छोटा लगता था, और वो जो शोल्डर और ये सब इतने ब्रॉड बड़े हो गए थे, तो वो बड़ा ही अजीब सी बॉडी स्ट्रक्चर हो गया था। और ख़ास तौर से भाई झलक दिखलाजा में एक एक ड्रेस जो इन्होंने पहनी है उसमें क्या अजीब बॉडी लगती थी, और उसमें भी हाफना। क्यों इतना जिम करने के बाद भी कोई कैसे हाफ सकता है? कैसे उसके जो मेंटेन नहीं होता, स्टेमिना नहीं होता? लगता है जनाब के पास कुछ नहीं था शूट करने के लिए। तो जो रूटीन में हो रहा था कि मैडम जो है नीचे बैठ के आलू प्याज ढूंढ रही हैं, फिर क्या बनाना है, कि पत्ता गोभी बना दो, बिना पत्ता गोभी से ऐसी रोटी खा लोगे, मैंने जिम कर लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आकर डाइट करूँगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बस सिवाय फालतू की बात करने के अलावा 11 मिनट में और कुछ नहीं किया। क्योंकि पता है ना, लोग तो देख ही लेंगे। अब लोग देख लेंगे तो वो भागते भूत की लंगोटी से ही भले चाहे उतने ज़्यादा व्यूज़ ना आए, क्योंकि अब तो इनके आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन चलो कुछ नहीं, 4 दिन हो गए आज जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो जब तक ये 53 के ही हुए हैं। अब अपनी बहन की तरह से ये भी सवाल पूछने बैठ गए, मुझे एक टेक्निकल नॉलेज पूछनी है, कैमरा नॉल की, ये फ़िल्टर लिया है, इससे ऐसे आ रहा है, वो क्लिपिंग ऐसी थी। अरे भाई साहब, किसी टेक्निकल से जाओ, नॉलेज लो ना। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो शायद उनमें से एक आध के पास भी वो कैमरा नहीं होगा जो कैमरा आप यूज़ करो, तो उनसे पूछने का क्या ही मतलब बनता है? किसी टेक्निकल से पूछो, जहाँ से कैमरा लिया है उनसे पूछो। बेकार की जगह पे बेकार का सवाल। अब ऐसे कैसे हो जाएगा कि भाई बच्चे को ना दिखाएंगे? बच्चे को तो दिखाना ही पड़ेगा, आधे व्लॉग से ज्यादा बच्चे को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब कंटेंट के नाम पर और है ही क्या इनके पास सिवाय ये बच्चा। और भाई बेचारा बच्चा सिर्फ पचका करने के अलावा कुछ नहीं करता है। से हाय उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। बच्चा बहुत चालाक है भाई इस मामले में, उसको पता है, अच्छा मेरे करतब दिखा के पैसे कमा रहे हो, अच्छा मेरे से होशियारी। तो वो जानबूझकर करता ही नहीं है। जब भी कभी मम्मी और पापा कुछ कहते हैं ना, वो तब नहीं करता। हो सकता है बिना कैमरे के कर देता हो, लेकिन कैमरा देखकर वो समझ जाता है। बिना वजह की भी एक शो, व्हाट और शो में ऐसा है, शो में वैसा है, कल से मुझे शो दिखा रही है, मैं 3 एपिसोड देख चुका। अननेसेसरी बिना वजह की बात, कोई एंटरटेनिंग नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको देख के कहे कि हाँ आपने व्लॉग अपलोड किया है तो उसमें ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ अच्छा था, अच्छा हुआ आपने व्लॉग अपलोड किया, हमें दिखाया। एक सिंगल मोमेंट 11 मिनट में ऐसा नहीं था कि जिसको देखकर ये लगे कि लोगों ने 11 मिनट अपने बर्बाद किए। अब इस 11 मिनट के व्लॉग में भी ये 2 दिन का व्लॉग है। अब चने की दाल का हलवा बनाकर लेकर आई हैं अम्मी, और देखो नीचे क्या कहा था चालू ने, अम्मी ने हमारे लिए हलवा बनाया है। और यहाँ क्या कह रही, नहीं सब ने बनाया है मिलकर। मतलब अम्मी और कोई काम कर लें भला, जब 2 काम वाली रखी हुई हैं उन्होंने परमानेंट, और एक तो बाहर वाली है वो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आती है, तो फिर भाई अम्मी को क्या जरूरत है सोफे से उठने की, बेड से उठने की? तो ये सारे काम जो है ना 100% ये खाला ने बनाया है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे छानू बेटे को बहुत पसंद
पसंद है ना, तो हम चलो ऊपर ले जाते हैं थोड़े से बाउल में डाल के। खाता तो वो है नहीं मीठा, हमें पता है वो डाइट कर रहा है, लेकिन उसे पसंद है तो चलो ले जाते हैं। तो भाई वो लेकर आ जाती हैं। उन्होंने चुटकी सा तोड़ कर खा लिया है कि थोड़ा तो क्या, ज़्यादा भी नहीं खाता है, थोड़ा भी नहीं खाता। और उन्होंने भी फट से पूछ लिया आज कैसे बना लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बहन प्रेग्नेंट है और उसको तो क्रेविंग होती रहती है, तो भाई उसके लिए तो अब रोज़ ऐसी चीज़ें बनेगी जो कभी आपके लिए बनती थी, लेकिन वो उन सब चीज़ों से तरसती रहती थी। तो अब तो वो उसके पास मौका है और दस्तूर भी है, और तो फिर तो मौके पर चौका मारा जाए। लग ही नहीं रहा है कि जनाब का व्लॉग है, मैडम का व्लॉग है। नान अब हम देखो ये पहनेंगे, आज हम ये वाली टी शर्ट पहनेंगे, न्यू न्यू। बच्चे को कलर अट्रैक्ट किया क्योंकि अच्छा ब्राइट कलर था, उसको पसंद आया तो उसने रिस्पॉन्स किया। फिर जब उसकी पजामे दिखाई उसको वो पसंद नहीं आई, तो कहते अच्छा ये पसंद नहीं आई, अच्छा वो पसंद नहीं आया, चलो हम ये नए नए करके ये पहनेंगे वो पहनेंगे। भाई बिना फिजूल की भी कंटेंट दिखा रहे हैं जो मतलब का है क्या नहीं है। हाँ अगर वो कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि चलो भाई कुछ अच्छी एक्टिविटी कर रहा है। पूरा व्लॉग में क्या था कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसको बाहर बिठा दिया, फिर उसको बिब लगा दिया, फिर उसको टेबल लगा दिया, फिर उसको खाना खिला दिया, फिर ये बता दिया कि हमने निकाला है ईयर एंड सेल, हमने ये वेबसाइट दे दी है, इस पर 30%। और ये तो देखो 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, पूरा 30% डिस्काउंट। समझ गए आप? तो उससे साफ समझ जाओ कि भाई काम का बहुत बुरा हाल है। जो पीस अब लौट आया हुआ है वो निकालना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए कोई ना ईयर एंड के बहाने से 30% डिस्काउंट में निकाल देते। जो दिवाली पे डिस्काउंट जिन्होंने नहीं निकाला, जिन्होंने एक भी, जबकि दिवाली पे हर कोई डिस्काउंट निकालता है, चाहे फिर वो अप्लायंसेस हो, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पे जो लोग दिवाली पे सेल निकालते हैं, या फिर ये कह लो कि वो जो त्योहारों का सीजन शुरू होता है तब रेट थोड़े से कम कर देते हैं कुछ कुछ परसेंट में चीज़ों में, तो जिससे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो अब मैडम ने सोचा मेरा तो नया नया काम है, मेरा तो नाम है, मेरे तो नाम से ही बिक जाएंगे। लेकिन नहीं पता, क्योंकि आपके सब टेस्ट जो है ना 2 साल पहले ही आपका एक्सपीरियंस लोगों ने ना चाहते हुए भी कर लिया है। तो वो जो समाज है ना, वो सब चीज़ें जो है ना उनको समझ में आ गई है, तो इसलिए वो लोग बुद्धू नहीं है। और दूसरा कॉस्टली इतना ज़्यादा कि हर कोई जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन अच्छे क्लास के लोगों के हिसाब से भी वो महंगा है, क्योंकि अदर वेबसाइट्स पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं और उससे ज़्यादा बेहतर और उससे कम रेट में। तो नहीं मरता क्या ना करता, अब क्या करें, तो निकालने तो पड़ेंगे। तो चलो 30% सेल दे देते हैं, वो भी ईयर एंड पे। और ये देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यों बन रही है ये बिरयानी। और बता भी दिया कि बिरयानी बन रही है। क्यों बन रही है ये बिरयानी? क्योंकि मेरा मन कर रहा है। बेकार सा सवाल और बेकार सा जवाब। और अगेन बाय बाय करके फिर से ये बता के कि ये फिल्टर है, ये ऐसा फिल्टर है, ये हमने लेंस लगा लिया, वेंस लगा लिया। अब आप हमें बताओ भाई, किसी के पास ये कैमरा नहीं है तो कोई तुम्हें यहाँ पे सही राय देने वाला नहीं है, और ना ही सही राय आपको कोई देगा। सो जाओ और किसी टेक्निकल से पूछो या फिर किसी कैमरे वाले से पूछो, ना तो जहाँ से स्टोर से लेकर आए हो वहाँ से जाकर पता करो। बेकार की जगह में बेकार का कंटेंट डाल के बेकार की बातों से बेकार का टाइम खराब मत करो। तो ये था जनाब का एक बेकार का ही एक पॉडकास्ट। मुझे तो बनाते हुए भी ये लग रहा था कि क्या ही है इसमें, लेकिन जो भी था आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।